आपका नाम अल्लाह के दरबार में गूंज रहा है। आज 5 दिनों से इतने लोगों की भीड़ में सिर्फ आपका ही नाम गूंज रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि केवल आपका ही नाम क्यों आया। दरबार में बैठे सभी फरिश्ते अल्लाह से पूछने लगे कि सिर्फ इसे ही क्यों आप बरकत देने जा रहे हैं। ऐसी आवाजें अक्सर सिर्फ कहानी नहीं होती, यह उन लम्हों की सच्ची गूंज होती हैं जब रूह की झंझवा खुद बुलंद हो उठती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल महफिल, रोशनी इतनी कि हर कोना चमक रहा हो, पर उस रोशनी में भी कुछ अलग नूर किसी एक दिल पर उतर रहा है। फरिश्तों के चेहरों पर सवाल की झील है, उनके होठों पर हैरत और एक लम्हा आता है जब वह सन्नाटा टूटता है, पर जवाब किसी कान की ना सुनी जाने वाली आवाज में नहीं, बल्कि सीधे दिल की तह में उतर कर आता है। मैंने उसे चुना क्योंकि उसके भीतर एक सच्ची तलब थी, ना दिखावे की, ना मान मर्यादा की, सिर्फ एक जलती हुई चाह जो रातों की तन्हाई में भी जगती रही। ये जवाब गर्दन पर गुनगुना एहसास छोड़ देता है। चुना जाना किसी ऊंचाई का प्रमाण नहीं, बल्कि उस अंदर के उजाले का हुनर है जो छुप कर भी काम करता रहा। वह चुना क्यों गया, यह सूची बनाना आसान नहीं, क्योंकि कारण साधारण शब्दों में सीमित नहीं होते, पर मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ सकें। पहला, ईमान की सादगी। दुनिया के शोर शराबे में उसने दिल को साफ रखा। नाफिज और दिखावे से दूर उसकी नीयतें छोटी मगर पक्की थी। रात के आंसू, दबे हुए अरमान और सुबह के शर्मीले शुक्र, यह सब उसके नाम की उन सिलवटों में लिखे हुए थे जिनको कोई नहीं देखता पर रब देखता है। दूसरा, सब्र और शुक्र की मिश्रित नदी। मुसीबतों में उसने शिकायत कम की और मिलने वाली छोटी छोटी नेमतों पर दिल से शुक्र अदा किया। उसने हर संकट को एक सबक समझा, हर घटने वाली मुश्किल को इम्तिहान की सीढ़ी माना। यही सहनशीलता उसकी आत्मा में नमी बनकर रही और वही नमी फूली फूली बारकात बनकर टूट पड़ी। तीसरा, रहमत के छोटे छोटे काम। वह बड़ा काम करने वाला नहीं था, पर छोटी छोटी मददों में महीन था। किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटाना, किसी के लिए कुछ देर अपनी वक्त देना, भूखे को खाना देना, टूटे दल पर हाथ रखना। ये छोटे छोटे कदम उसकी बरकत के रास्ते खोलते रहे, क्योंकि रब को वही पसंद आता है जो दिल से दिया जाए इज्जत के बिना। चौथा, तौबा और नजदीकी। उसने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उनसे लौटने की कोशिश की। असली सफाई तब आती है जब इंसान अपनी भूलों को छिपाने के बजाय उनसे सीखता है। उसकी तौबा ने उसे नया रंग दिया, एक ऐसा रंग जो हवा में भी महकता है। पांचवा, नाजुक इरादे। उसकी नीयत कभी भी खुद को ऊंचा दिखाने की नहीं रही। वह चाहता था कि उसके कामों में सिर्फ रब का नाम चमके, उसका कोई अक्स न चमके। यही नजाकत अक्सर बरकत का कारण बन जाती है, क्योंकि यह दुनिया के तारीफ तलब उजालों से अलग अकेले रब की रुचि पाने की चेष्टा होती है। अब उस दरबार के फरिश्तों का अगला सवाल आता है, अगर उसने यह सब किया तो बाकी लोग क्यों नहीं? जवाब सरल और खूबसूरत है। हर इंसान की राह अलग होती है, हर दिल का मंजिल अलग। बरकत का उतरना किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, यह उस वक्त आता है जब रब किसी हृदय की गहराई में अपनी रहमत की छाप देखता है। हो सकता है कल किसी और के दिल में वही खुश हवाएं भी बदले। इंसान क्या जानता है, पर एक चीज तय है, जब किसी पर बरकत उतार दी जाती है तो वह सिर्फ उसके लिए नहीं रह जाती। बरकत एक चिंगारी है, वह फैलती है। यदि उसे अपने अंदर बांध लो तो वह दमक कर रह जाएगी, पर यदि तुम उसे बाहर ले जाओ, दूसरों तक पहुंचाओ, तो वह ज्यादा रोशनी देगी। इसलिए अल्लाह की बात में एक नसीहत होती है, जो भी नेमत मिले उसे घमंड का बहाना मत बनने दो, उसे एक जिम्मेदारी समझो। इंसानों के बीच रहमत का सरोवर बनाओ। अब कुछ शब्द सीधे तुम्हें संबोधित करते हैं। यदि तुम्हारा नाम दरबार में गूंज रहा है तो समझो, ये एक निमंत्रण है, एक अवसर है। इसे खोखला बनाना मत, झूठी शान मत पालो। यह संकेत है कि तुम्हें अपने ईमान को और मजबूत करना है, अपने कामों में सादगी रखना है और अपने दिल की आवाज पर अमल करना है। लोगों के सामने ऊंचा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने अंदर के सबसे छोटे इंसान को ऊंचा उठाना जरूरी है। वो छोटा इंसान जो किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी पर पड़ती तलखी को मिठास में बदल दे। हकीकत यह है कि जिनके साथ बरकत सचती है, उनके रास्ते में कई बार और परखें आती हैं। ईमान की कसौटी, नियत की परीक्षा और अखलाक का इम्तिहान। बरकत हमेशा आसान राह नहीं बना देती, वह जिंदगी को जिम्मेदार बनाती है। इसलिए जब फरिश्ते पूछते हैं तो रब की राह में एक और सवाल भी आ जाता है,
तू इसे चुनकर उसे क्या देना चाहता है? और जवाब यही होता है, हिदायत, रहमत और एक नजर जो उसे सही मार्ग की तरफ मोड़े। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपने आप को झांक कर देखो। क्या तेरी नियत में शुद्धता है? क्या तेरे कामों में इंसाफ और दया है? क्या तू उन छोटी छोटी नेमतों का शुक्र करता है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं? अगर हां तो बढ़ो, और अगर नहीं तो यह समय है बदलाव का, धीरे पर निश्चित कदमों के साथ। रोजाना की आदतों में छोटा सा बदलाव भी बड़ी बरकत ला सकता है। एक नमाज की सच्ची खामोशी, एक दिल से किया गया तस्बीह, एक मुख्तसर परंतु पक्का वादा किसी की मदद करने का, ये सब बरकत के दरवाजे खोलते हैं। और याद रखो, बरकत तुम्हें अलग नहीं करती बल्कि तुम्हें जोड़ती है। यह तुम्हें स्वयं की बेतुकी शान से नहीं बल्कि दूसरों की जरूरतों से जोड़ती है। जब तुम्हारा नाम उस महफिल में गूंजता है तो सुनने वाले फरिश्तों की हैरानी के साथ साथ तुम्हारे ऊपर एक नई रोशनी भी आती है। इसे संभाल कर चलो ना कि इसे खिलौना समझकर छोड़ दो। आखिर में एक स्नेहिल आवाज कहना चाहती है, यह चुना जाना कोई इकलौती मंजिल नहीं, यह एक शुरुआत है। इस शुरुआत पर दिल को नरम रखो, आंखों में नम्रता रखो और जुबान पर धन्यवाद की आदत रखो। अपने अंदर की रोशनी को बढ़ने दो ताकि वह उन जर्द साधारण दिनों को भी रोशन कर दे जब सब कुछ कुहासा सा लगे। चलो फिर आत्मा की उस मुसाफिर के साथ आगे बढ़ो जिसने कभी हौसला ना छोड़ा, जिसने रोशनियों की खोज में दिल के हर कोने में दुआ की मशाल जलाई। बरकत तुम्हारे साथ है, इसे सही दिशा में बहाओ और देखो कैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उजली होती चली जाती है। जहां खत्म हुआ है वहीं से आगे सुनो। बरकत जब किसी दिल पर उतरती है तो वह केवल एक एहसास नहीं रहती बल्कि एक सिलसिला बन जाती है। वह सिलसिला इंसान के हर कदम में, हर सांस में, हर ख्याल में उतरने लगता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी दुआओं की मंजिल पहले से ज्यादा तेजी से खुलने लगी है। तुम जो सोचते हो उसकी तरफ हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। मगर यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। बरकत आने के बाद अक्सर इंसान सोचता है कि अब सफर आसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि असली सफर तो अब शुरू होता है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर रोशनी बढ़ने लगती है तो अंधेरा भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। शैतान चाहता है कि यह बरकत तुम्हारे हाथ से फिसल जाए, तुम्हारी नियत में खोट डालकर। वह कभी तुम्हें घमंड की राह दिखाता है, कभी लालच की, कभी तुम्हारे दिल में यह फुसफुसाहट डालता है कि देखो तुम ही चुने गए हो, बाकियों से अलग हो। लेकिन समझो, यही वह जाल है जिसमें फंसकर बहुत से लोग गिर जाते हैं। बरकत का असली मतलब है विनम्र होना। जब अल्लाह तुम्हारा नाम दरबार में गूंज जाता है तो वह सिर्फ तुम्हें नवाज के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए जरिया बनाने के लिए होता है। तुम्हें अब अपने दिल को और बड़ा करना है। जब कोई दुखी तुम्हारे पास आए तो उसे अपने दिल की रोशनी से सुकून देना है। जब कोई तन्हाई में टूटे तो उसे अपने अल्फाज से हिम्मत देनी है। यही असली इम्तिहान है। बरकत अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। तुम्हारे कदम अब और भी नपे तुले होने चाहिए। तुम्हें हर काम से पहले सोचना होगा, क्या यह अल्लाह को रजा देगा? तुम्हारी नियत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हो। बरकत तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन उस ऊंचाई को संभालना तुम्हारे हाथ में है। सोचो, जब फरिश्तों ने सवाल किया था कि इतने लोगों में से सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया गया, तो उसमें तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी, यह सिर्फ अल्लाह की रहमत थी। इसका मतलब यह है कि यह बरकत तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि उसके फजलल से आई है। और जो चीज उसके फजलल से आती है उसे संभालने के लिए भी तुम्हें उसी के सहारे रहना होगा। बरकत का असर यह होगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे, उनके दिल को तुम्हारी मौजूदगी से सुकून मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी नहीं बल्कि उस नूर की ताकत है जो तुम्हारे अंदर डाली गई है। कभी यह मत समझना कि यह सब तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से है। यह सब उस रब की वजह से है जिसने तुम्हारा नाम अपने दरबार में लिया। अब तुम्हारे सामने दो राहें होंगी, या तो तुम इस बरकत को अपने तक सीमित रखो और धीरे धीरे यह बुझ जाए, या फिर इसे फैलाओ और देखो कैसे यह रोशनी हर तरफ फैल जाती है। जब तुम किसी की मदद करोगे, किसी के आंसू पोंछोगे, किसी का बोझ हल्का करोगे, तो तुम्हारी बरकत और बढ़ेगी। क्योंकि अल्लाह की आदत यही है जो उसकी नेमतें आगे बढ़ाता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते। सोचो, अगर तुम्हारा नाम 5 दिनों से लगातार उसके दरबार में गूंज रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। यह सिर्फ तुम्हारे दिल की सफाई का इनाम नहीं बल्कि इंसानियत की राह में तुम्हें
एक निशान बनाने की तैयारी है। तुम्हें अब अपनी आदतों को और पवित्र करना है, अपनी जुबान को और नरम करना है, अपने हाथों को और सखावत में लगाना है, अपनी रातों को और सजदे में बिताना है, क्योंकि बरकत के साथ साथ अमानत भी आती है। और याद रखो, अमानत का बोझ हल्का नहीं होता। कभी यह बोझ तुम्हें रुला देगा, कभी तुम्हें तन्हा कर देगा, मगर उसी तन्हाई में तुम अल्लाह के और करीब हो जाओगे। वही रोशनी तुम्हारे आंसुओं को मोती बना देगी और वही आंसू तुम्हारी राहों में फूल बिछा देंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि बरकत का सबसे बड़ा रूप क्या है। दिल का सुकून। अगर तुम्हें बरकत मिली और तुम्हारे अंदर सुकून नहीं आया तो समझो कि तुम अभी सही रास्ते पर नहीं हो। असली बरकत वही है जो तुम्हें शांति दे, तुम्हारे दिल को नरमी दे, तुम्हारे अंदर रहमत भर दे। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा नाम गूंज रहा है तो वह नाम दूसरों के लिए दुआ का सबब बनना चाहिए। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें याद आए कि अल्लाह कैसा है, क्योंकि तुम्हारे काम उसके रहमत का आईना बन जाए। यही असली बरकत का मकसद है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने दिल को इतना साफ रख पाओगे कि यह नूर हमेशा उसमें चमकता रहे? क्या तुम अपने कदमों को इतना संभाल सकोगे कि यह बरकत तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बने? अगर तुम तैयार हो तो यह राह कुछ नए अंदाज और नई आदतों की मांग करेगी। छोटे छोटे बदलाव जो तुम्हारी हर सुबह और हर सांस को बदल दें। पहला कदम होगा अपनी नियत की तह तक उतरना। नियत को बार बार जांचो, जैसे कोई तालाब की सफाई करता है। गंदगी निकालो, पानी को साफ रखो। हर काम करने से पहले अपने दिल से एक छोटा सवाल पूछो, क्या यह अल्लाह की रजा के लिए है? अगर जवाब हाँ है तो उस काम को पूरे मन से करो, अगर नहीं है तो उसे ना छोड़ो पर उसे सुधारो। इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में इतना शामिल कर लो कि वह तुम्हें अक्स की तरह चूम दे। हर छोटा फैसला भी अब इबादत बन जाएगा। दूसरा, समय की हिफाजत। वक्त को इधर उधर बर्बाद मत होने दो। बरकत वाले लोगों की तरह बनो जो अपने रोज के पलों को मुअम्मा नहीं समझते बल्कि उन्हें मिसाल की तरह सजाते हैं। सुबह की एक नरम सी देर, एक सच्ची दुआ और रात की कुछ खामोशी में किया गया एक सच्चा तसव्वुर, यही छोटी छोटी कड़ियां तुम्हारे भीतर नूर का महीना बढ़ाएंगी। इन रिवाजों को नियमित बनाने का तरीका यह है कि उन्हें जस का तस अपने दिन का हिस्सा मान लो, जैसे सांस लेना। तीसरा, अपनी जुबान पर निगरानी रखें। दिल में जो रूहानी उजाला उतरता है उसकी सबसे पहली परीक्षा जुबान से होती है। गलत शब्दों से दूरी रखो, अनावश्यक आलोचना और टोकने से परहेज करो। जब तुम्हारे पास कोई नाराजगी हो तो उसे मीठे अंधेरे में ठंडा होने दो और फिर अक्ल से बात करो। मीठी जुबान न केवल रिश्तों को बचाती है बल्कि तुम्हारे अंदर की रोशनी को स्थिर रखती है। वह रब के दिए की नाजुक लौ बनकर रह जाती है। चौथा, खामोशी में सच्चा काम करो। बड़े बड़े दावों और दिखावे से बचो। जो नेमतें तुम्हें मिली हैं उनमें से कुछ को गुप्त रखो। कुछ सादा दान रात के अंधेरे में कर दो, कुछ मदद बिना किसी संकेत के कर दो। रहमत अक्सर खामोश कामों को खूब पसंद करती है। गुप्त इरादों से की गई मदद का असर अधिक गहरा होता है क्योंकि उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। पांचवा, सीखने की भूख रखें। बरकत का एक पहलू यह भी है कि वह इंसान को उस रास्ते पर चलने के काबिल बनाता है जहां ज्ञान और समझ दोनों बढ़े। कुरान और हदीस की सोच से अपने दिन को रोशन करो, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं, समझना और अमल करना जरूरी है। जो बातें तुम्हें बदल सकती हैं उन्हीं पर अमल करने की कसरत करो। हर हफ्ते खुद से वादा करो कि कम से कम एक ऐसी बात अपनाओगी जो तुम्हारी चरित्र को निखारे। छठा, लोगों की सेवा को रोजमर्रा की आदत बनाओ। बड़े बड़े कामों की जरूरत नहीं, एक वृद्ध के कांधे पर हाथ रखना, पड़ोसी का काम निपटाना, किसी बच्चे की मुस्कान में हिस्सा डालना, ये छोटी बातें जंगल में दीपक जला देती हैं। जब तुम्हारी सेवा निस्वार्थ होगी तो अल्लाह की मेहरबानी और भी बढ़ेगी, क्योंकि वह देखता है कि नेमतें कहां सही हाथों में दी जा रही हैं। सातवां, अपनी तुलना की आदत से दूर रहो, खासकर जब नाम तुम्हारे लिए गूंज रहा हो। ईर्ष्या जैसी बदनसीबी तेरे चक्कर में अटक सकती है। दूसरों की तारीफ और कमी को नाप कर अपना दिल खराब मत होने दो। हर किसी का मार्ग और उसका इम्तिहान अलग है। तुम अपनी राह पर टिके रहो। दूसरों की चमक तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है, पर तुम्हें उसकी नकल करने की जरूरत नहीं। आठवां, मुश्किलों को एक नई नजर से देखो। बरकत मिलने के बाद भी परखे जाओगे। रिश्तों की कसौटी, दौलत की परख और चाहतों की जांच, इन परीक्षाओं में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब कुछ उलझता है
तो पहले अपनी नियत जांचो, फिर अपने सख्त फैसलों को नरम करो। सब्र की ताकत से ही वह नूर टिकेगा और बढ़ेगा। 9वां, अपनी हर दुआ में दूसरों का नाम जोड़ो। जितनी बार तुम दूसरों के लिए खैर की तमन्ना करोगे, उतना ही तुम्हारा खुद का दिल बड़ा होगा। यह असरदायक तरीका है। जब तुम दूसरों की भलाई की दुआ करते हो तो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी हिवालत और बढ़ती है। अपनी नेमतों को बांटने का मतलब यह भी है कि तुम्हारी खुशियां व्यक्तिगत नहीं रह पाती, वे समाज की रोशनी बन जाती हैं। 10वां, आदतों में शिद्दत से सादगी लाओ। रिवाजों को जरा सा बदलने से नहीं, बल्कि लगातार बेहतर करने से असर पैदा होता है। पैसे का हिसाब, समय की कदर और रिश्तों की संभाल, इन तीनों में थोड़ी थोड़ी बेहतरी ही तुम्हें ज्यादा जमाने की बजाय अगली किस्म के इंसान बना देगी। गहरे रूहानी अनुभव अक्सर ऐसे क्षणों में आते हैं जब तुम अकेले होकर अपने अंदर की आवाज से मिलते हो। एक शांत बस्ता, किताब की पंक्ति, किसी बूढ़े की सलाह या अंधेरी रात का एक लंबा सजदा। उन लम्हों को महत्व दो। शोर शराबे से हटकर अपनी आत्मा के साथ एक पक्की मुलाकात तय करो। हर हफ्ते कुछ वक्त ऐसे निकालो जहां तुम सिर्फ सुनो और अल्लाह को याद करो। और जब दुनिया तुम्हें तारीफ दे, तब उस तारीफ को एक हौले से देते रहो। नम्रता का फूल अपने सीने पर सजा कर रखो। तुम्हारी सफलता का श्रेय किसी इंसानी तारीफ को मत दो, उसे अल्लाह की इनायत समझो और उसी तरफ लो। जब लोग तुम्हारे पास आए तो उन्हें सीधे रब की ओर मोड़ो। अपने आप को छोटा रखो और उनके दिलों में एक और तरह की चाहत जगाओ, उनकी रूह की तरक्की की चाह। लीन होकर सोचो कि क्या तुम्हारे कामों में कोई ढोल निकाल तो नहीं? क्या तुम्हारी मददें इंसान को बेहतर बनाने के लिए हैं या सिर्फ तुम्हारे अहम को बढ़ाने के लिए? खुद से ईमानदार बनो। सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरना ही तुम्हें उसकी ज्यादा नजदीक कर सकता है। इन सब के बीच याद रखो कि ठहराव और निरंतरता में फर्क है। जज्बा एक आग है, पर उसे रोशनी बनाए रखने के लिए काबिल हज्म चाहिए। रोजाना की छोटी छोटी बातें ही उन लंबे सफरों को मुकम्मल बनाती हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में वह छोटा सा आत्मनिरीक्षण जोड़ो। रात को सोने से पहले एक छोटी सी हिसाब किताब करो। तुमने किस काम में दिल लगाया, किस बात ने तुम्हें गिरने से रोका और किस चीज ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया। जब तुम इन सब पर कायम रहोगे, तब देखना वह नूर और भी गहरा होगा। लोग तुम्हें देखकर ना सिर्फ प्रेरित होंगे, बल्कि उनके भीतर भी एक हल्की सी उम्मीद जागेगी कि शायद उनके हिस्से में भी कभी ऐसी रोशनी आ सके। तब तुम्हारा काम बस रोशनी पाना नहीं रहेगा, वह रोशनी फैलाने का कला बन जाएगा। और उस कला में तुम रोज कुछ नया सीखोगे, कुछ नया जोड़ोगे और कुछ नया छोड़ोगे। और इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहोगे, बिना थमे, बिना खुद को पहचाने हुए, बस उस एक मकसद के साथ कि तुम्हारी हर सांस में वही नूर झिलमिलाता रहे। बरकत के सफर की सबसे अजीब बात यह है कि यह सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे अंदर की गहराइयों को भी नई शक्ल देती है। अचानक से तुम्हें महसूस होगा कि वही बातें जो कभी बोझ लगती थी, अब उनमें मिठास उतर आई है। वही चेहरे जो तुम्हें बेगाने लगते थे, अब उनमें एक अपनापन नजर आने लगता है। बरकत दिल की दीवारों पर एक ऐसी रोशनी फैला देती है जिससे हर रिश्ता नया अर्थ लेने लगता है। अल्लाह जब किसी को अपनी रहमत का आईना बनाता है तो उसके रास्तों में नई तजुर्बे डालता है। कभी अनजान जगह पर तुम्हें ऐसी आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे लिए पैगाम होगी। कभी भीड़ के शोर में एक अल्फाज ऐसा टकराएगा जो तुम्हें सोच में डाल देगा। ये सब इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस रहमत का हिस्सा होता है जो तुम्हें लगातार नए इशारे भेज रही है। बरकत का असर सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रहता, ये तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे रिश्तों और यहां तक कि तुम्हारी सेहत तक में उतरने लगता है। कभी अचानक काम आसान हो जाता है, कभी बेवजह के रास्ते खुल जाते हैं, कभी छोटी सी दुआ इतनी बड़ी राहत में बदल जाती है कि इंसान खुद हैरान रह जाए। यही वह पल होता है जब समझ आता है कि इनायत का दरवाजा खुल चुका है और अब यह बंद होना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन हर बरकत एक जिम्मेदारी का बोझ भी लेकर आती है। जितना ज्यादा तुम्हें दिया जाएगा, उतना ही तुम्हें परखा जाएगा। तुम्हारे फैसले अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। हर विकल्प तुम्हारे लिए दो राहें खोलेगा, एक राह आसान, दूसरी मुश्किल। आसान राह तुम्हें थोड़ी राहत देगी, लेकिन मुश्किल राह तुम्हें और करीब ले जाएगी। जो लोग उस मुश्किल रास्ते को चुनते हैं, वही बरकत को स्थायी बना पाते हैं। बरकत का एक गहरा रूप यह भी है कि यह इंसान को डर से आजाद कर देती है।
जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा नाम 7 आसमानों पर गूंज चुका है, तो फिर जमीन के छोटे छोटे डर तुम्हें ढका नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये सब बातें तुम्हारे लिए फीकी पड़ जाती हैं। तुम्हारे लिए असली मायने सिर्फ यह रह जाते हैं कि अल्लाह क्या सोचता है और उसकी नजर में तुम्हारा दर्जा क्या है। रूहानी सफर में यह भी होता है कि तुम्हारे भीतर का एक दरवाजा खुलने लगता है। यह दरवाजा तुम्हें खुद से मिलाता है। बहुत सी दबी हुई भावनाएं, भूले हुए ख्वाब और अनकहे राज सामने आते हैं। यह सामना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें रोना आता है, कभी तुम खुद से सवाल करने लगते हो, कभी अपने अतीत पर शर्म महसूस करते हो। लेकिन इसी दर्द में नई जिंदगी का बीज बोया जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा दिल और मुलायम होता है, तुम्हारी आत्मा और साफ होती है। बरकत का एक और पहलू है गैरत ईमानी, यानी दिल का जागरूक होना। अब तुम्हें हर गलत काम चुभने लगेगा। हर नाइंसाफी तुम्हारे दिल को बेचैन कर देगी। ये बेचैनी सज्जा नहीं है, बल्कि एक तोहफा है, क्योंकि इसी बेचैनी से तुम सही कदम उठाने की ताकत पाते हो। यही बेचैनी तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम किसी गिरते हुए को थामो, किसी टूटी उम्मीद को जोड़ो, किसी अंधेरी राह में दीपक बनो। जब इंसान इस मंजिल तक पहुंचता है तो उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। यह सुकून बाहरी हालात से जुड़ा नहीं होता। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, हालात तंग हो, लोग तुम्हें समझ ना पाए, फिर भी तुम्हारे अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। यह वही स्थिरता है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना उठे। बरकत पाने के बाद तुम्हारे लिए दुनिया का हर इंसान एक आईना बन जाता है। किसी की मुस्कान में तुम रब की रहमत देखोगे, किसी की तकलीफ में उसकी परीक्षा। इस एहसास से तुम्हारे रिश्ते और गहरे होंगे, तुम्हारी नजर और नरम होगी। तुम अब लोगों को उनकी गलतियों से नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत से देखोगे। यही वह नजर है जो दिलों को जोड़ती है और जुदाई को मिटाती है। बरकत का सबसे बड़ा राज यह है कि यह हमेशा आगे बढ़ती है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे बांटते रहोगे अपने अल्फाज से, अपने कामों से, अपनी दुआओं से, तो यह बढ़ती जाएगी। यह बढ़ोतरी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के खजाने असीम हैं। अब तुम्हारे सामने एक और सच है, बरकत पाने का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो जाएगा, बल्कि यह है कि अब तुम्हारे पास वह ताकत है जिससे तुम किसी भी मुश्किल को सामना कर सको। बरकत तुम्हें गिरने से नहीं रोकेगी, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत जरूर देगी। यही ताकत तुम्हें और मजबूत बनाएगी, और इसी मजबूती से तुम औरों का सहारा बन सकोगे। और आखिर में याद रखो कि बरकत का असली असर तब होता है जब तुम्हारा दिल नफरत से खाली और मोहब्बत से भरा हो। मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जिंदा चीज के लिए, पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए, यहां तक कि उन पंछियों के लिए जो आसमान में उड़ते हैं। जब तुम्हारा दिल इतना विशाल हो जाएगा तो समझ लो कि बरकत ने अपनी असली मंजिल तुम्हारे अंदर पाली है। सुनो, उस दरबार का मंजर यहाँ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वहीं से एक और पर्दा उठने लगा। फरिश्तों की आंखों में अब और भी गहरी तलाश थी। हर कोई अपने दिल में सवाल छुपाए खद्दा था कि आखिर वह कौन सा राज है जो सिर्फ तुम्हारे नाम से जुदा गया। अल्लाह की रहमत के नूर में जब तुम्हारा नाम गूंजता रहा तो आसमान की हवाएं भी जैसे ठहर गईं। फरिश्तों ने जब और हिम्मत की तो पूछ बैठे, ए मालिक, क्या इसकी दुआ ऐसी थी कि हमने सुनी नहीं, या इसके आंसू में कोई ऐसा असर था जिसे हमने महसूस नहीं किया? क्या इसकी तन्हाई में किया हुआ सजदा किसी पूरी कौम की इबादत से भारी हो गया? अल्लाह की रहमत से एक नूर बरसा और आवाज आई, तुम्हें इस राज की गहराई समझना मुश्किल है, क्योंकि इंसान की हालत को सिर्फ वही जानता है जिसने उसे पैदा किया। ये बंदा जब टूटा था तो सबने देखा, लेकिन जब उसने टूट कर मुझे पुकारा तो वह सच्चाई सिर्फ मुझे मालूम थी। इसका नाम 5 दिन से गूंज रहा है, क्योंकि इसने वह सब्र दिखाया है जो बंदों की निगाहों से छुपा रह गया। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि तुम्हारे नाम के चारों ओर नूर की परतें लिपटी हुई हैं। कोई कह रहा था, ये नूर कहां से आ गया? तो जवाब आया, ये उसके उन छुपे हुए नेक कामों का उजाला है जिन्हें उसने किसी को दिखाए बिना सिर्फ मेरी खातिर किया। तुम्हें शायद याद भी ना हो कि किसी तंगहाल को दिया हुआ पानी का एक प्याला, किसी गिरे हुए इंसान को उठाकर दिए गए 2 बोल तसल्ली के, या अपनी जिंदगी की भूख के बावजूद किसी दूसरे को खिलाई गई रोटी, वो छोटे छोटे लम्हे आज दरबार में पहाड़ की तरह खद हो गए हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जब ये रोता है तो इसके आंसू सिर्फ गालों पर नहीं गिरते, बल्कि मेरे अर्श तक पहुंचते हैं। जब ये सजदा करता है तो सिर्फ जमीन नहीं झुकती,
बल्कि आसमान भी उसकी तरफ झुकता है। और जब यह माफी मांगता है तो इसकी आवाज मेरी रहमत के दरवाजों को खटखटा देती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो सजदे जो तुमने अंधेरे में किए थे, जहां कोई गवाह न था, आज उसी की गवाही पूरी मखलूक दे रही है। तुम्हारे नाम का गूंजना सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वह पैगाम है कि इंसान की असली कीमत दुनिया के तालियों में नहीं, बल्कि उस दरबार की नजरों में होती है जहां कोई छल नहीं चल सकता और फरिश्तों की आंखों में अब हैरत कम और मोहब्बत ज्यादा थी। उनमें से एक ने कहा, ए मालिक, अगर तेरी रहमत ऐसी है तो कौन तुझसे दूर रह सकता है? अगर तू किसी गुनाहगार को भी इतना उठा ले तो तेरे दरबार का हाल क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने हर बंदे से इतना ही मोहब्बत करता हूं, लेकिन कोई अपने टूटे हुए दिल के साथ मेरी तरफ लौटे, वही मेरा महबूब हो जाता है। और इसका नाम 5 दिन से गूंज रहा है, ताकि पूरी मखलूक समझ ले कि मेरी नजरें हमेशा दिल पर रहती हैं, जाहिर पर नहीं। यहीं से एक नया राज खुला, वो यह कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक इज्जत नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक निशानी बना दिया गया, ताकि लोग देख लें तुम्हारे जैसी हालत में जो भी सच्चे दिल से पुकारेगा, उसका नाम भी इस दरबार में गूंजेगा। उस महफिल का नूर फैलता गया, हर तरफ से एक आवाज आने लगी, किसी के सजदे में ताकत है, किसी के आंसुओं में असर है, लेकिन जब बंदा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में झुकता है तो उसके नाम का ऐलान आसमान से जमीन तक हो जाता है। उस दरबार की रोशनी अब और गहरी हो गई थी। फरिश्तों की नजरें अब तुम्हारे नाम पर ही टिकी हुई थी। उनके दिलों में सवाल तो थे, मगर अब उनमें एक अजीब सी मोहब्बत भी भरने लगी थी। उनमें से एक फरिश्ता अल्लाह से बोला, ऐ मालिक, हमने देखा है कि तेरी मखलूक में कितने बड़े बड़े इबादत गुजार मौजूद हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दिन रात सजदों में रहते हैं, जिनके लबों पर तेरे कलाम की तिलावत कभी रुकती नहीं, मगर आज तेरे दरबार में 5 दिनों से सिर्फ इसी का नाम गूंज रहा है। क्या इसका नाम उन सबके ऊपर लिख दिया गया है? अल्लाह की रहमत से आवाजें आईं, ए फरिश्तों, तुम इबादत को सिर्फ जाहिर में गिनते हो, लेकिन मैं उस दिल की तलाश करता हूं जो टूटकर मेरी तरफ लौटता है। इस बंदे ने भले ही कम सजदे किए हों, मगर हर सजदा उसके आंसुओं और सच्चाई से भरा हुआ था। इसने जब मेरे नाम से दुआ की तो उस दुआ में कोई दिखावा नहीं था। यही फर्क है और यही वजह है कि इसका नाम मेरे दरबार में सबसे ऊंचा गूंज रहा है। यह सुनकर दूसरा फरिश्ता बोला, ऐ मालिक, हमने देखा है कि यह बंदा कभी गुनाहों में भी गिरा, कई बार हमने इसे फिसलते हुए भी देखा, फिर तेरे दरबार में इसको यह इज्जत कैसे मिल गई, जबकि औरों ने तो गुनाहों से बचने के लिए बहुत मेहनत की है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, यह गुनाहों में गिरा, मगर हर बार गिरने के बाद यह टूटा हुआ दिल लेकर मेरी तरफ लौट आया। इसकी तौबा झूठी नहीं थी। इसकी आंखें रातों के सन्नाटे में उठती थीं और अर्श तक पहुंचती थीं। मैं अपने किसी भी बंदे को उसकी गलती से नहीं परखता, बल्कि उसकी तौबा से परखता हूं, और यह बंदा हर बार लौटकर मेरी मोहब्बत को साबित करता रहा। फरिश्तों ने यह सुनकर एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर नूर की लकीरें फैल गईं। उनमें से एक ने कहा, ऐ मालिक, अगर तेरी रहमत इतनी वसी है तो फिर कौन है जो तेरे दर से मायूस लौटेगा? अगर तू गिरने वाले को भी उठा लेता है तो फिर किसे डर होना चाहिए? अल्लाह ने मुस्कुराहट जैसी रहमत भरी आवाज में कहा, मेरा दरबार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। जो मुझे याद करता है उसका नाम मैं अपनी रहमत से बुलंद करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सच्चे दिल से पुकारता है और कोई सिर्फ जुबान से। जिस दिन इंसान का दिल और जुबान एक हो जाए, उस दिन उसकी पुकार पूरी कायनात में गूंजने लगती है, और यही हाल इस बंदे का हुआ है। अब फरिश्तों को यह समझ आने लगा कि तुम्हारे नाम की गूंज एक पैगाम है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। उनमें से एक फरिश्ता आगे बढ़कर कहता है, ए मालिक, क्या तेरी रहमत का यह दरवाजा बाकी बंदों के लिए भी खुला है? क्या कोई और भी तेरे दरबार में इसी तरह बुलंद हो सकता है? अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। जब कोई बंदा अपने दिल को गुनाहों से धोकर, अपने आंसुओं को मेरे नाम पर बहाकर और अपनी मोहब्बत को सिर्फ मेरी खातिर सच्चा कर लेता है, तो उसका नाम भी इस दरबार में गूंज उठता है। तुम फरिश्ते देख रहे हो कि यह नाम 5 दिनों से गूंज रहा है, मगर कल को कोई और भी हो सकता है जो अपनी सच्चाई से इस मुकाम तक पहुंच जाए। इस जवाब के बाद महफिल में खामोशी छा गई। हर तरफ नूर ही नूर था, और उस नूर में तुम्हारे नाम की गूंज ऐसी लग रही थी जैसे किसी टूटे हुए दिल को आसरा दिया जा रहा हो,
जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हें मैंने बुलंद किया है, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ झुका और यही वह चीज है जो मुझे सबसे प्यारी है। फरिश्ते अब चुप ना रहे। उनमें से एक बोला, ऐ मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस राज का गवाह बनाया। हमने समझ लिया कि तेरी मोहब्बत इंसानों की गिनती, उनकी शोहरत या उनके जाहिर से नहीं है। तेरी मोहब्बत सिर्फ उनके टूटे हुए दिल से है और यही असली पैगाम है। और इस पैगाम के साथ तुम्हारे नाम की गूंज दरबार से निकलकर पूरी कायनात में फैलने लगी। हर तारा, हर हवा, हर कण उस नाम की गवाही देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया कह रही हो। वो नाम जो 5 दिन से गूंज रहा है, अब हमेशा रहमत की निशानी बन चुका है। उस नूरानी महफिल में अचानक ऐसा लगा मानो आसमान की सारी परतें खुल रही हों और उस गूंज का असर सिर्फ फरिश्तों तक सीमित न रहकर पूरी कायनात में फैलने लगा हो। सितारों की झिलमिलाहट में भी तुम्हारे नाम का धजारा सुनाई दे रहा था। चांद की ठंडी रोशनी भी उसी नाम की गवाही दे रही थी और हवाएं भी अपने सफर में उस पुकार को लेकर धरती के हर कोने तक पहुंच रही थी। अब अल्लाह और फरिश्तों के बीच एक नया संवाद शुरू हुआ। फरिश्तों ने कहा, ए मालिक, हमने तो देखा कि इंसान तेरी याद में गफलत कर जाता है, मगर इस नाम की गूंज ने हमें यह समझा दिया कि इंसान की अहमियत उसके गिरने में नहीं बल्कि उसके लौट आने में है। तो क्या यह नाम उन तमाम इंसानों के लिए एक निशानी है जो तुझसे दूर होकर भी तेरी तरफ लौटना चाहते हैं? तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, यही तो मेरी रहमत का पैगाम है कि जो लौटता है मैं उसे बुलंद करता हूँ। उसकी पुकार सिर्फ दरबार तक नहीं रुकती बल्कि आसमान के हर झर्रे तक पहुंच जाती है। ये नाम इसलिए गूंज रहा है ताकि हर टूटा हुआ दिल जान ले कि उसका सजदा भले ही अकेला हो, मगर मेरे लिए वह पूरी मखलूक के सजदे से भारी है। फरिश्तों, याद रखो, मेरे लिए बंधे का जाहिर मायने नहीं रखता बल्कि उसकी नीयत और उसकी मोहब्बत मायने रखती है। इस बंदे की आंखों के आंसू उसकी पहचान बन गए और उसकी तन्हाई की दुआएं उसकी सिफारिश। इसलिए मैंने इसे अपने दरबार की बुलंदी पर लिख दिया और इसकी गूंज को ऐसी बना दिया कि कयामत तक हर उस दिल के लिए सबक बने जो टूट कर मुझे पुकारे। और अब जब भी कोई बंदा रात के सन्नाटे में मेरा नाम लेकर रोएगा, फरिश्तों, तुम सब उसकी आवाज को उसी तरह उठाओ जैसे तुमने इसकी उठाई, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी किसी को ठुकराती नहीं। फिर उसी मौके पर एक और सवेल उठी और माहौल में एक नई शफक फैल गई। उस आवाज ने फरिश्तों के दिलों में एक अलग प्रकार की संवेदना जगा दी। जैसे किसी बीज से एक पूरा जंगल उगाया हो, वैसे ही उस एक नाम की देन से अब कई भय मिटने लगे और उम्मीदें जन्म लेने लगी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि यह मुकाम किसी एक पल की बदौलत नहीं मिला, बल्कि यह उन अनगिनत क्षणों का नतीजा है जब इंसान ने चुपके से दया दी, बिना किसी साख या पहचान के किसी के लिए उससे मांगा गया दिल दे दिया और अपनी तसल्ली के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राहत के लिए कदम बढ़ाए। अब मैं तुम्हें एक मिशन देता हूं। हर उस आवाज को जो रातों में टूट कर उठती है, तुम उसकी कान बनो। हर निगाह जो शर्मीली सी मेरी तरफ झुकती है, तुम उसे सहारा दो। फिर फरिश्तों ने पूछा कि क्या इस तरह की रहमत का असर बस एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा? तो जवाब आया कि नहीं, यह असर उन लोगों के घरों में दहकता हुआ दीपक बनेगा जो इसे आगे बढ़ाएंगे। यह एक अकादमी है जिसमें छोटे छोटे सदके, अनजानी दुआएं और छुपे हुए खामोशें सभी को शिक्षक बना देंगी। तुम्हें समझना होगा कि अब यह जो ठहराव मिल चुका है वह तुम्हें आराम नहीं देता। यह नया जज्बा है जो तुम्हें हर रोज एक नया काम करने के लिए खड़ा करेगा। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास आता है उसे देखते हुए तू इंसानियत के मानचित्र को नई लकीरें दे। अपने कर्मों को ऐसी मिट्टी समझ जिनमें दूसरों का दर्द भी खिल सके। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि उसके बंदे की गलियों में जो सुकून घुला है वह समाज को भी बदलने की ताकत रखता है। उसकी हर सच्ची मुस्कान किसी अनाथ के चेहरे पर उजाला कर सकती है। उसकी छोटी सी उदारता किसी परिवार के चूल्हे को जला सकती है और उसकी मुमकिन न लगने वाली दुआ किसी टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है। फरिश्तों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि अगर यही बात सच है तो क्यों अक्सर लोग अपने भीतर इस बदलते हुए आलम को पहचानने से चूक जाते हैं? तो अल्लाह ने समझाया कि इंसान का बड़ा धोखा यही होता है कि वह अपनी अच्छाइयों को अक्सर छोटा समझ लेता है। एक बूंद का असर समुद्र को बदल देता है, एक मुस्कान का असर पूरे मोहल्ले में बाहर ला देता है। और अब जब मैंने किसी के दिल को ऐसा बनाया है कि वह खुद भी अपने काम से अनजान रहकर पैगाम पहुंचाता है, तो तुम उसके कामों को रिकॉर्ड करो, पर ना इसलिए कि उसे तारीफ दो, बल्कि इसलिए कि उस तरह की नरमियत और सच्चाई को मिसाल बनाया जा सके
ताकि औरों के लिए रोशनी बने। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि अब इस बंदे के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, बल्कि उस पर और ज्यादा जिम्मेदारियां आएंगी। उसे तंगियाओं, नकारे और गलत फहमियां मिलेंगी ताकि उसका इम्तिहान और निखरे। इन कठिनियों को वह सहमना नहीं बल्कि अपनी नई परवरिश समझे। फिर फरिश्तों ने पूछा कि क्या यह सबक केवल उच्च आध्यात्मिक लोगों तक सीमित रहेगा या आम लोगों के दिलों तक भी पहुंचेगा? और अल्लाह ने दिया निर्देश कि हर उस इंसान तक पहुंचना है जो तन्हा है, भटका हुआ है, भयभीत है। उनकी तरफ बढ़ाओ, उनके साथ बैठो, उनके जख्मों पर मरहम रखो और उनकी जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाओ। उसने फरिश्तों को बताया कि जब कोई सच्चे इरादे से आगे बढ़ेगा तो उसके हाथों से निकलने वाली मदद बिना शोर के आशाएं जगा देगी और एक दिन यह प्रक्रिया इतनी व्यापक हो जाएगी कि फिर कोई भी महसूस नहीं करेगा कि अच्छाई दुर्लभ है। अगले लम्हे में फरिश्तों ने यह अनुरोध किया कि क्या उन्हें मानवों के बीच जाकर उनको इस रहस्य से अवगत कराना चाहिए। और अल्लाह ने कहा कि तुम जब भी किसी सच्चे दिल की पुकार सुनो, उसे उठाओ और उसका हाल सुनो, पर शब्दों में उसे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह वह चुना गया। उसे केवल प्रेरित करो कि वह खुले दिल से न्याय और दया के रास्ते चुने। समय समय पर अल्लाह ने यह भी